अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको कैश इमरजेंसी प्रोग्राम के बारे में जो है वो बहुत से क्वेश्चंस जो है मुझे आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि लोगों के जो किस तरह से उनको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उस हवाले से जो है उन्होंने मुझे कमेंट किए हैं। तो मैं आज इस वीडियो में जो है उन सवालों के जो है वो जवाब लेके आए होंगे, किस तरह से जो है आप इन चीज़ों को जो है वो आराम से आप फेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा मुकम्मल देखिएगा ताकि जो है आप हर क्वेश्चन का जो आंसर आपको जो है वो मिल जाए। तो मैंने क्वेश्चन जो है वो पहले निकाल के रखे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, उनका जो जवाब है मैं आपको सबूत के साथ दूंगा। क्योंकि इस तरह से होता है कि जो लोग होते हैं वो कहते हैं यार ये तो जवाब आप खुद से दे रहे हो। तो मैं आपको जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके जाऊँगा और वहाँ पर जो है जो मैडम इसको सानिया मिर्ज़ा जो इसको हैंडल कर रही हैं, तो वो जो है इसको आपको बताएंगी कि किस तरह से जो है आपने इन सारे सवालों में जो है वो आपने इनको हैंडल करना है, किस तरह से जो है आपके सारे सवाल जो हैं उनके जो प्रोफेशनल जो गवर्नमेंट ने जवाब दिए हैं तो वो क्या क्या हैं। तो सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलूँगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वहाँ पे आपको जो है वो सारे के सारे दूंगा। तो आपने इसको वीडियो को लाजमी पूरा देखना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि फिर बाद में कमेंट कर रहे होते हैं कि सर आपने तो इस तरह कहा था लेकिन ये तो इस तरह से है। तो क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं लेंगे, तो फिर यही होगा कि आपको जो है जब अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपका वो काम जो है वो सही नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ और हमेशा करता हूँ कि आपने जो है वो पूरी की पूरी वीडियो देखनी होती है ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ आ जाए। तो बहुत से जो कमेंट्स आए तो उनमें से मैं आपको जो है क्वेश्चन बताता हूँ जिनके मैं आंसर आपको भी करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो फिंगरप्रिंट का जो है वो आया है कि फिंगरप्रिंट जो है वो फिंगरप्रिंट का असल में ये है कि जब आपको मैसेज आ गया कि आपने जो है वो ठीक है ले लेना है कैश, जाके आप चले जाते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो फिंगरप्रिंट के बगैर जो है आपको कैश नहीं मिलता। तो कुछ लोगों के जो है वो फिंगरप्रिंट ही नहीं लगते तो वो उसमें कैश नहीं मिलता, तो वो कहते हैं कि यार हम वहाँ गए थे हमें जो है फिंगरप्रिंट जो है वो नहीं लगा, तो वो जो है अब ये किस तरह से क्या होगा। तो इसके भी जो है आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा जी। तो जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो ये था कि जी फिंगरप्रिंट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये अब मैं आपको जो है वो सबूत के साथ जो है ये बताऊंगा। ये मैडम जो हैं सानिया निश्तर जो हैं ये इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो दे रही हैं, इसकी चेयरपर्सन है ये सारी। तो सबसे पहले हमने फिंगरप्रिंट की बात की थी कि अगर फिंगरप्रिंट के निशान नहीं लग रहे तो इन्होंने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर अदायगी के वक्त आपकी उंगलियों के निशानात की बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं होती, ठीक है, ये देखें यहाँ तक ये लिखा हुआ है उन्होंने कि नहीं होती, तो आपको नादरा के करीबी दफ्तर से तस्दीक करानी होगी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो आपको नादरा के दफ्तर जो है वो जाना पड़ेगा, आपकी सहूलत के लिए नादरा के दफातर खोले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो है नादरा के लिए दफ्तर खोले जाएंगे, ठीक है, जिन जिन की जो नहीं होगी। तो ये भी मैं भी इसमें 2 से 3 4 5 दिन जो है वो ज़्यादा लग सकते हैं आपके। जैसी बात है कि कोई ना कोई टाइम देगी हुकूमत के दफ्तर खोले जाएं, तो तब आपके लिए जो है वो दफ्तर खोले जाएंगे और फिर आप जो है वहाँ से अपनी तस्दीक जो है वो उंगलियों के निशान दोबारा से करवा सकते हैं। लेकिन मैंने इधर नीचे पढ़ रहा था लोग जिस तरह कमेंट करते हैं नीचे, तो एक किसी कमेंट करने वाले ने किया हुआ है कि कुछ ख़वातीन ने बताया कि उनकी उंगलियों के निशानात ब्लीच लगाने के बायस नुमायाँ हो गए, ठीक है, कि अगर ब्लीच भी लगाया जाए तो उससे उंगलियां साफ़ हो जाती हैं, तो आपके जो निशान हैं वो नुमायाँ हो सकते हैं। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे किसी ने यहाँ पे नीचे ये कमेंट किया हुआ था, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो है आईडी कार्ड एक्सपायर। कुछ लोगों का आईडी कार्ड जो है एक्सपायर हो गया है, तो उस सूरत में जो है वो क्या करना है, उनको किस तरह से जो है पैसे मिलेंगे, तो इसका भी जवाब मैं आपको वीडियो में दूंगा। इधर उन्होंने इसका भी जवाब दे दिया है कि जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड 1 सितंबर, ठीक है, 2019 के बाद ज़ायदुल मियाद हो चुके हैं, मिसाल के तौर पे जिनकी एक्सपायरी डेट हो गई, जिनको एक्सपायर हो गए हैं कार्ड, तो वो अपने पुराने शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे रकम वसूल कर सकते हैं, ठीक है। जिन जिन लोगों के आईडी कार्ड जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं 1 सितंबर के बाद से, ठीक है, वो वाले लोग जो इससे पहले हैं वो नहीं, ये भी चीज़ क्लियर कर लें, ठीक है। तो वो जो हैं अपने आईडी कार्ड उसी पुराने आईडी कार्ड के मुताबिक जो है वो अपनी जो है वो रकम ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि वो लोग जिनका जो है 1 सितंबर 2019 के बाद से जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो वो जो है अपने पुराने आईडी कार्ड पे भी रकम ले सकते हैं, ठीक है। ये इनका ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उससे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सारी अथेंटिक्स इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, जो मैडम इनको सानिया निश्तर जो है वो इसको लीड कर रही हैं, उनकी तरफ से आया है। इसी तरह आपका एक और क्वेश्चन है कि किसी का अगर सिटी चेंज है, मिसाल के तौर पे आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं और आपका जो आईडी कार्ड बना हुआ है वो जो है आपका लाहौर का बना हुआ है या किसी और जगह जो है
बना हुआ है, जहाँ का आपका एड्रेस जो है वो आपका लाहौर का है और आप रह जो रहे हैं वो इस्लामाबाद रह रहे हैं, तो उस सूरत में आपने क्या करना होगा, किस तरह से जो है आपको इमदाद मिलेगी, कैश मिलेगा, तो उसके लिए भी मैं आपको इस वीडियो में उसका भी आंसर दूंगा। ठीक है, उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया है कि अगर आप किसी और जगह पे रह रहे हैं तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे अगर आपके शनाख्ती कार्ड का पता खैबर पख्तूनख्वा का है और आप इस वक्त कराची में हैं, तो आप बैंक अल-फलाह की किसी भी ब्रांच में जाकर कराची में पैसे निकलवाने की मालूमात हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप, जो मैंने वही वाली बात थी, जो अगर आपने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में रह रहे हैं, आप आईडी कार्ड जो है वो पता वहाँ का है, लेकिन आप जो है वो कराची में रह रहे हैं, तो आप जाके बैंक अल-फलाह की ब्रांच पे जाएं। अगर आपको मैसेज आ चुका है कि आप पैसे रिसीव कर लें अपने गांव से, ठीक है, तो वो वाला मैसेज आया होगा, ज़रूरी बात है कि अपने गांव से आप जो आके रिसीव कर लें। लेकिन आप अभी क्योंकि कराची में हैं, तो आप बैंक अल-फलाह जाएँ, उनको मैसेज दिखाएँ, ठीक है, कि बोलेंगे जी मेरे पास ये मैसेज आया हुआ है, तो आप मुझे यहाँ से जो है पैसे दें, बैंक अल-फलाह की किसी भी ब्रांच से ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आंसर भी आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जी मेरा तो प्रोविंस जो है वो चेंज है, मिसाल के तौर पे आप पंजाब के रहने वाले हैं और आप रह रहे इस वक्त जो है वो सिंध में हैं, तो उस सूरत में जो है क्या इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह से जो है आपको ये कैश मिलेगा। अगर इन्होंने इसमें भी बता दिया कि अगर आप ऐसे ज़िले या सूबे में मुकीम हैं जो आपके शनाख्ती कार्ड पे दर्ज पते से मुख्तलिफ है, तो आपकी अदायगियों के लिए नामजद बैंकों से किसी भी दूसरे ज़िले या सूबे में अदायगी का SMS दिखाकर बायोमेट्रिक तस्दीक के ज़रिए रकम हासिल और वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर किसी दूसरे सूबे में भी हैं, तो आप जाके वहाँ पे जो है बैंक से ये इन्फॉर्मेशन जो है आप उनको दिखा के अपना मोबाइल जो मैसेज आया हुआ होगा कि आपने 12,000 रुपये लेने हैं, तो मैसेज उनको दिखाएंगे बैंक वालों को, तो वो आपको जो है वो पैसे दे देंगे। ठीक है, तो ये भी आप जो है इस तरह से किसी और जगह पे रह रहे हैं, तो आप इस तरह से जो है उनसे पैसे ले सकते हैं। तो ये भी मैडम का जो है उन्होंने ट्वीट किया है, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया हुआ है। अभी तक कुछ लोगों को जो है ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि सर वो पहले स्कीम चली थी 4,000 रुपये की, अब 12,000 रुपये की, तो वो 4,000 कब मिलेंगे, 12,000 कब मिलेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ को क्लियर कर दूँ यहीं पे कि वो जो 4,000 की स्कीम थी उसी को बढ़ा के 12,000 रुपये कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 12,000 की स्कीम है, आपने इससे 1 रुपया भी कम नहीं लेना और इसके किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी जो है आपको 12,000 रुपये ही मिलेंगे पूरे के पूरे, इसमें कोई फ़ीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आपसे कोई जो है इस बारे में क्वेश्चन करता है कि जी मुझे तो इतनी फ़ीस चाहिए, गवर्नमेंट फ़ीस काट रही है, तो ऐसी कोई फ़ीस नहीं है, आपने उसकी कंप्लेन करनी है। ठीक है, तो वो नंबर में मैं आपको अभी स्क्रीन पे दे दूंगा कि आपने किस नंबर पे जो है वो कंप्लेंट्स करनी है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में जो है वो नंबर भी दे चुका हूँ सारे कंप्लेंट्स के, कि आपने किस तरह से जो है वो कंप्लेन करनी है। तो ये सारे के सारे 12,000 जो है आपने पूरे लेने हैं, इससे 1 रुपया भी कम नहीं लेना। ठीक है, अगर आपको कोई ज़बरदस्ती भी करता है तो आपने जो है वो उस पर कंप्लेन करनी है, क्योंकि 12,000 ही मिलेंगे आपको पूरे के पूरे, उससे कम ज़्यादा आपने नहीं लेने। ठीक है जी, तो मैं आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आपके साथ अगर कोई मसला मसाइल पेश आता है, तो आपने जो है वो इस नंबर पे जो है वो कॉल कर लेनी है। उन्होंने नंबर भी दिया हुआ है 0800-264-777, और इस पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान आप कॉल कर सकते हैं। अक्सर लोग इससे भी कहते हैं कि यार इस नंबर पे कॉल नहीं जा रही, तो जब पूरा पाकिस्तान इस पर कॉल कर रहा होगा तो थोड़ा सा मुश्किल तो आएगा आपको नंबर डायल करने में, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपको ये डायल हो जाएगा और आप अपनी शिकायत इसके ऊपर कर सकते हैं। और मैं ये बात आपको दोबारा बार बार कह रहा हूँ कि 12,000 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लेना आपने, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, 12,000 ही लेने हैं आपने। 12 के 12,000 हुकूमत जो है वो आपके लिए भेजे हैं, तो आपने 12,000 ही लेने हैं। ठीक है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अगर फ़ीस वगैरह एक्स्ट्रा वगैरह चार्जेस होते तो वो गवर्नमेंट खुद पहले बता देती। ठीक है, तो इसकी कोई चार्जेस नहीं है, तो आपने जो है वो किसी को जो है वो नहीं देने कोई पैसे, ना आपने वहाँ से काटने देना है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। फिर आ गए हैं जी लास्ट डेट कब है इसकी। जी लास्ट डेट जो है वो 19 को जो है, पहले 11 थी, अब जो है इसकी लास्ट डेट जो है वो 19 कर दी गई है। 19 अप्रैल रात 12 बजे तक जो है आप इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपने इसको अप्लाई नहीं कर सकते, आप इस इमदाद को नहीं ले सकते। अच्छा, उसके बाद ये है कि क्या प्रोसीजर है इसका। तो अभी प्रोसीजर बाकी सारे ख़त्म कर दिए हैं। एक SMS वाला जो सिंपल जो वे है वो SMS के थ्रू जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आपने ID कार्ड नंबर जो है वो SMS कर देना है। तो किस नंबर पर SMS करना है वो भी मैं आपको इसको वीडियो में सारी तरतीब से जो है बताऊंगा। 19 अप्रैल रात 12 बजे तक जो है आप 8171 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। ठीक है, तो आप रात 19 अप्रैल रात 12 बजे तक जो है कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप इसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो इस पर अप्लाई कर लीजिए काइंडली, तो तभी जो है ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अब तो बहुत सिंपल कर दिया उन्होंने। सिंपल आपने SMS करना है तो बस 8171 पे, और इंशाल्लाह जो है आपको
मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, आप थोड़ा सा वेट किया करें तो ये इंशाल्लाह आपको मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, वैसे नहीं है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं कि जी आपका आ जाता है कि पैसे कहाँ से मिलेंगे। बहुत से लोगों को मसला है कि पैसे जो हैं हमारे कहाँ से मिलेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से पैसे मिलेंगे। ठीक है, बहुत से इलाकों में तो ब्रांचेज उन्होंने आर्जी तौर पे जो स्कूलों वगैरह में दे रहे हैं, उसके अलावा बैंक वगैरह दे रहे हैं, तो कौन से बैंक हैं और कहाँ से मिलेंगे, तो ये भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पैसे वो यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा, तो उसमें भी इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया था कि कौन सी ब्रांचेज़ हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का ब्रांचेज़ का ही बता दिया कि अगर आप किसी दूसरे सूबे में हैं, जिस जगह पे हैं, तो आप किस बैंक से जाके ले सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बता दिया भाई, याद रखिए पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आप हबीब बैंक के नामजद रिटेलर्स के ज़रिए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बैंक अल-फलाह के नामजद रिटेलर से रकम वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप क्लियर कर लें कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में जो आप हबीब बैंक से, और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में आप बैंक अल-फलाह से जो है ये रकम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये वो उसी का बताया जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप बैंक के ज़रिए ले सकते हैं, लेकिन कौन से बैंक से ले सकते हैं तो उन्होंने बता दिया है, हबीब बैंक हो गया और दूसरा है वो अल-फलाह बैंक। ठीक है, तो आप इन दोनों ब्रांचेस से जो है वो ले सकते हैं, लेकिन वो सिंध, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान जो है हबीब बैंक से, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बैंक अल-फलाह से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी हमें तो मिल गए हैं, उन लोगों को जो है नहीं मिले। कुछ लोग कह रहे हैं हमें नहीं मिले, कुछ कह रहे हैं हमें मिल गए हैं। तो ये क्या है, इस असल में मसला ये है कि कुछ लोगों को इसलिए मिल गए हैं क्योंकि उनका डाटा जो है ऑलरेडी हुकूमत पाकिस्तान के पास था, तो उनको वो जल्दी जल्दी उन्होंने कैश दे दिया। लेकिन जो लोगों का डाटा जो है पाकिस्तान के पास नहीं था कि वाकई वो गरीब हैं, ये चीज़ वेरीफाई करने में भी बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए जो है उनको थोड़ा सा लेट मिलेंगे। और ये कैटेगरी 2 में आते हैं लोग, क्योंकि इनको जो पैसे मिलना स्टार्ट हुए हैं 15 अप्रैल से जो है वो इनको स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, इससे पहले जो है इन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे जिन्होंने जो है लॉकडाउन में अप्लाई किया था। जो पहले से ले रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट इदारे से जो पैसे ले रहे हैं उनको, तो उन्होंने क्योंकि उनके पास डाटा था तो इसलिए उनको जल्दी से जल्दी मिल गए हैं। ठीक है, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उनको जो है वो जल्दी जल्दी मिल गए हैं। ठीक है, उसके बाद जी है कि लोगों को बहुत सारे मैसेज आए हैं, जांच पड़ताल का मैसेज आए हैं, किसी को मैसेज आया है कि ये करें वो करें। अब सिर्फ आपको जो है वो जांच पड़ताल का मैसेज आएगा अगर आप जो है वो SMS करते हैं। ठीक है, अब तो हुकूमत ने बाकी सारे मैसेजेस ख़त्म कर दी, ज़िला इंतज़ामिया ये वो सारे मैसेज जो नहीं आएंगे। अब आपको सिर्फ आएगा या तो अहल हैं, और अगर अहल हैं तो उसके बाद अगला मैसेज होगा जांच पड़ताल जारी है। तो जांच पड़ताल जारी है उसका क्या मतलब है? जांच पड़ताल जारी का मतलब है कि आपकी जो लोकेशन है, आपका जो एरिया है, उस लोकेशन पे जो है बंदों को जो है वो सेंड किया जाएगा, और या उस बैंक में जो है आपके पैसे सेंड कर दिए जाएंगे ताकि वहाँ से जो है आपको पैसे मिल सके। तो जांच पड़ताल का मतलब ये है कि आपको जो है पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा सा वेट करने। तो अब मैसेज आने पे ही आपने जो है वो जाके पैसे ले लेने हैं। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर आपको जांच पड़ताल का मैसेज आ चुका है तो इसका मतलब है कि आपको पैसे लाजमी मिलेंगे, बेशक वो हफ्ते बाद मिले, 10 दिन बाद मिले, 15 दिन बाद मिले, लेकिन आपने जो है वेट करना है घर पे ही। और ख़ास तौर पे अपने मोबाइल की मेमोरी और SMS जो है वो आपने देख लेने हैं कि वाकई आपको SMS रिसीव हो भी रहे हैं कि नहीं। तो आपने इस चीज़ों को भी जो है वो अपने ख्याल से देख लेना है। जी, तो अगला क्वेश्चन था कि फ़ौत हो चुके हैं जो लोग, उनका क्या है। ठीक है, तो उस हवाले से भी उन्होंने क्लियर बता दी है आप लोगों को कि एहसास इमरजेंसी कैश की जानिब से अगर आपको अपने वालिदैन या शरीक हयात की अहलियत का पैगाम वसूल हुआ है। ठीक है, अगर आपको जो है उनको पैसे मिल गए हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, जो फ़ौत हो चुके हैं, तो उनकी क्या होगा, तो उनकी वफ़ात हो चुकी है तो आपने पहले इस नंबर पे कॉल कर ली है, रब्ता करें। ठीक है, मरहूम के नाम अहलियत के मरहूमीन के नाम अहलियत की जारी करदा पैगाम की बुनियादी वजह यह है कि इनके वरुसा ने नादरा के रिकॉर्ड में अमवात का राज जो है वो नहीं करवाया हुआ। तो यहाँ पे जो देखें ना, ये अब आप लोगों की गलती है ना यहाँ पे। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था तो मुझे एक कमेंट आया था कि नीचे जी मैं तो आज गया हूँ और आपने कहा था कि जी जाके डेथ सर्टिफिकेट ले लें तो जाके ले सकते हैं, तो मैंने बिल्कुल कहा था। और उसने देखें, अब आप गलती क्या करते हैं, अब आपका कोई बंदा फ़ौत हो गया लेकिन आपने उसका इंदराज जो है वो नादरा में नहीं करवाया होता कि वो फ़ौत हो गया। तो जब आप डेथ सर्टिफिकेट लेके जाते हैं वहाँ पे वो वेरीफाई करते हैं, वो कहते हैं ये तो बंदा ज़िंदा है। तो फिर उस डेथ सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा हुआ जब उसकी रिकॉर्ड में आ रहा है कि वो बंदा जो है नादरा के रिकॉर्ड में आ रहा है कि बंदा ज़िंदा है, और आपने उसको जो है वो नादरा में उसको जो है उसका नहीं करवाया इंदराज की, उनकी डेथ हो चुकी है। तो ज़ाहिर बात है फिर ये तो आपकी गलती हुई ना। तो हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से लेके चलें, और हर चीज़ का जो है एक किसी न किसी जगह पे जो है अहमियत होती है।
तो आप जो है इन चीज़ों को अपडेट करवाया करें, कम से कम नादरा में तो अपडेट करवाएं ना। तो इसकी वजह ये थी उन भाई को, अगर वो देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो क्योंकि आपने अपनी नादरा में जो है वो वेरिफिकेशन नहीं की, इसलिए अब अगर आप डेथ सर्टिफिकेट लेके भी गए हैं तो वहाँ पे जब वो वेरीफाई हुआ है तो वहाँ पे वो जो है वो शामिल ही नहीं हुए इस कैटेगरी में कि वो फौत हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप जो है उसका पहले इंदराज करवाएं, तो फिर आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और लेकिन वो प्रोसेस वही है कि आपने वही लेके जाना पड़ेगा आपको डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो प्रोसेस वही था जो मैंने पहले बताया था, दोबारा से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मैंने जो है आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दे चुका हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी का आइकॉन आएगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको उसी टाइम मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।